कौन कहता है कि समय से पहले कुछ नहीं मिलता? मिलता है ना, क्योंकि ये देश का देवर 2 बजे नहीं 1:30 बजे आएगा। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। तुर्की के शहर इस्तांबुल में एयरपोर्ट पर हुए 3 आत्मघाती हमले में 36 लोगों की मौत हो गई, जबकि 147 से अधिक लोग घायल हो गए। तुर्की सरकार का कहना है कि एयरपोर्ट फिदायीन हमला हुआ है। 3 हमलावरों ने एयरपोर्ट के चेकिंग गेट पर खुद को बम से उड़ा लिया। बताया जा रहा है कि पार्किंग में छुपे आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की फायरिंग भी हुई, जिसके बाद उन्होंने खुद को उड़ा लिया। एयरपोर्ट पर धमाके के बाद सभी तरह की उड़ानों को तुरंत प्रभाव से रोक दिया गया, साथ ही यात्रियों को सुरक्षित निकालकर होटल पहुंचाया गया। इस्तांबुल में हुए इस हमले के बाद तुर्की के प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे संकेत मिल रहे हैं, इसमें आतंकी संगठन आईएस का हाथ हो सकता है। मंजिल तक पहुंची IBN-7 की मुहिम। बांग्लादेशी भाईजान बांग्लादेश में फंसे सोनू का डीएनए टेस्ट मां से मिल गया। डीएनए के मिलान के बाद अब बांग्लादेश में मौजूद भारतीय उच्चायोग के अधिकारी सोनू को गुरुवार को दिल्ली लेकर आएंगे। IBN-7 ने फिर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। सोनू के घर वापसी का मुद्दा IBN-7 उठाया था। अब सोनू की घर वापसी तय होने के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी IBN-7 को धन्यवाद कहा है। उधर डीएनए मिल जाने की खबर के बाद से सोनू के परिजन काफी खुश हैं। उन्होंने अब सोनू का इंतजार है। बता दें कि सोनू को दिल्ली के सीमापुरी से अगवा कर लिया गया था। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आज का दिन खुशखबरी भरा हो सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि आज होने वाले कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिश पर मोहर लगा सकता है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी मिलने से 98 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इसमें 52 लाख पेंशन भोगी भी शामिल है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 18 से 30% तक बढ़ने का अनुमान है और न्यूनतम वेतन 18,000 हो जाएगा। आज ही संसद के मॉनसून सत्र को लेकर सीसीपीए की अहम बैठक है। बैठक में संसद के मॉनसून सत्र की तारीखों पर फैसला हो सकता है। सूत्रों के अनुसार मॉनसून सत्र के 18 जुलाई से शुरू होने की संभावना है, जो 13 अगस्त तक चलेगा। संसद के मॉनसून सत्र में सरकार की कोशिश जीएसटी बिल को पास करवाना होगा। रेप पीड़ित महिलाओं के बारे में विवादित बयान देने के मामले में सलमान खान को आज दोपहर 2 बजे महाराष्ट्र महिला आयोग के सामने पेश होना है। विवादित बयान के बाद महाराष्ट्र महिला आयोग ने सलमान को समन भेजा है। आपको बता दें कि सलमान ने एक इंटरव्यू में कहा कि सुल्तान की शूटिंग खत्म होने के बाद वो रेप पीड़ित महिला की तरह महसूस करते हैं, जिसके बाद महिला संगठनों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग के बीच एक बार फिर टकराव बढ़ सकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के नोटिफिकेशन को वापस लेने को कहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने आदेश में उन्होंने कहा कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी सरकारी वकील की नियुक्ति का अधिकार गृह मंत्रालय को है। गोवा के दौरे पर गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार लगातार दिल्ली सरकार के काम में अड़ंगा लगा रही है। केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश में पीएम मोदी को सिर्फ वो ही भ्रष्ट नजर आए और उनके ऑफिस पर ही सीबीआई रेड करवा दी। एयर इंडिया के विमान के लेट होने से केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू नाराज हो गए। वेंकैया नायडू को दिल्ली से हैदराबाद जाना था और जब वो एयरपोर्ट पर गए तो उन्हें पता चला कि विमान में पायलट ही नहीं पहुंचा है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। स्वामी ने लिखा है कि केजरीवाल ने बीजेपी सांसद पर एनडीएमसी अधिकारी की हत्या का आरोप लगाया, जिसे वो साबित नहीं कर पाए हैं। स्वामी की शिकायत राष्ट्रपति सचिवालय ने गृह मंत्रालय को भेज दी है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया ने पुराने विवाद को हवा दी है। कठेरिया का कहना है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय को कांग्रेस की गलत नीतियों के चलते अल्पसंख्यक का दर्जा मिला था। घटना के बाद एयर इंडिया ने सफाई देते हुए कहा कि पायलट ट्रैफिक जाम में फंस गया था और उन्होंने मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। 2008 मालेगांव धमाके में जेल में बंद साध्वी प्रज्ञा को जमानत नहीं मिली है। प्रज्ञा की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों एनआईए से साध्वी प्रज्ञा को उस वक्त बड़ी राहत मिली जब एनआईए ने उसे क्लीन चिट दे दी। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद उनकी मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय संघ ने पाक उच्चायुक्त को दिया इफ्तार का न्योता वापस ले लिया। संघ ने 2 जुलाई को संसद भवन की एनेक्सी में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। संघ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क से लगातार आतंकी गतिविधियों की घटनाएं थम नहीं रही हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बीती रात एक कार में आग लग गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि कार में बैठे लोग समय रहते सही सलामत गाड़ी से उतर आए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पर्यटकों से मारपीट का वीडियो सामने आया है।
लच्छी वाला आए पर्यटकों को कुछ लोगों ने शराब के नशे में इतना पीटा कि कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बदमाशों ने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। मामले को लेकर पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर। मुंबई में लोकल ट्रेन की छत पर स्टर्न करने का एक वीडियो सामने आया। इसमें दिख रहा है कि एक लड़का तेजी से चल रही लोकल की छत पर खड़ा है, लेकिन जैसे ही उसके रास्ते में तारें आती हैं वो तेजी से झुक जाता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हुआ है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि तस्वीरें कब की हैं और ये लड़का कौन है। इसी तरह का एक और स्टंट आपको दिखाते हैं, जिसमें एक लड़का चलती ट्रेन के नीचे लेट जाता है। पूरी ट्रेन तेज रफ्तार में लड़के उसके ऊपर से होकर गुजर जाती है। इसके बाद लड़का बड़े आराम से खड़ा हो जाता है। दिल्ली के मशहूर गुफा वाले मंदिर में 29 जून को हुई चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वो कई 5 स्टार होटल में कुक का काम भी कर चुका है। चोरी की वारदात सीसीटीवी में भी कैद हो गई। चोर ने मूर्ति से मुकुट और हार चुरा लिया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया और सामान भी बरामद कर लिया गया है। गंगोत्री नेशनल पार्क के वीडियो फुटेज से पता चला है कि पार्क में हिम तेंदुओं की संख्या सैकड़ों में हो सकती है। पूरे विश्व में दुर्लभ माने जाने वाले हिम तेंदुओं यहां पहली बार दिसंबर 2013 में कैमरे में कैद हुए थे। 2014 में भी 4 से ज्यादा हिम तेंदुए देखे गए, लेकिन 2015 में बड़ी तादाद में हिम तेंदुए दिखाई दिए हैं। पार्क सूत्रों की माने तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने पार्क क्षेत्र में 300 से ज्यादा कैमरे लगाए हैं, ताकि हिम तेंदुओं की हर गतिविधि को नजदीक से रिकॉर्ड किया जा सके। गुजरात के राजकोट में पुलिस वालों ने एक ऑटो रिक्शा वाले को जमकर पीट दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस वैन से ऑटो की टक्कर हो जाने से पुलिस वाले गुस्सा आ गए थे। इसके बाद पुलिस वालों ने बीच सड़क पर ही ऑटो वाले की पिटाई कर दी। घटना के बाद ये वीडियो काफी वायरल हो गया। बेंगलुरु में एक नाइजीरियन महिला ने जमकर हंगामा किया। हंगामा करती इस महिला को पकड़ने में पुलिस के पसीने छूट गए। बताया जा रहा है कि सारा हंगामा उस वक्त खड़ा हुआ जब महिला ने दुकानदारों पर हमला करना शुरू कर दिया। बाद में बड़ी मुश्किल से पुलिस ने इस महिला पर काबू पाया। चीन के हुनान प्रांत में दुनिया के सबसे लंबे और ऊंचे कांच के पुल पर 2 टन वजनी कार को चलाया गया। ऐसा सुरक्षा परीक्षण के लिए किया गया। इस पुल को अगले महीने खोला जाना है। ये पुल जमीन से 300 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। बिहार के सहरसा में डीआईजी से 20 लाख की रंगदारी मांगने वालों को तो अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका, लेकिन पीड़ित डीआईजी का तबादला जरूर कर दिया गया है। सहरसा के डीआईजी चंद्रिका प्रसाद का तबादला मुजफ्फरपुर बीएमपी के कर दिया गया है, जबकि पूर्णिया के डीआईजी को सहरसा का चार्ज दे दिया गया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया आतंकी हिजबुल का टॉप कमांडर समीर वानी है। मारे गए आतंकी के पास से एक राइफल और गोली बारूद बरामद किया गया। इलाके में आतंकियों की खोज में तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं कुपवाड़ा के लोलाब में भी सेना ने एक आतंकी मार गिराया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी समीर वानी का शव जब सपोर में उसके घर पहुंचा तो लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। भीड़ ने पुलिस के एक वाहन में भी आग लगा दी। पंपोर में आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद का दामाद बताया जा रहा है कि हाफिज सईद के दामाद खालिद वलीद ने पंपोर में सीआरपीएफ काफिले पर हमले की साजिश रची। मुंबई प्रेस क्लब में 5 पाकिस्तानी पत्रकारों के सम्मान समारोह में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये समारोह सुधींद्र कुलकर्णी की अगुवाई में हो रहा था। महाराष्ट्र के अमरावती के अंजुनन गांव में 6 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या करने वालों में 4 महिलाएं 2 पुरुष हैं। हालांकि अभी तक आत्महत्या की वजह का खुलासा नहीं हो पाया। देहरादून में सचिवालय पर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। इस दौरान पुलिस ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए। दिल्ली में चीनी दूतावास के बाहर स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स पर चढ़ गए और चीन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। ये लोग चीन के एनएसजी में भारत की सदस्यता का विरोध करने से नाराज थे। पाकिस्तान में कई मौलवियों ने फतवा जारी कर ट्रांसजेंडर शादियों को कानून जायज ठहराया है। इन मौलवियों का कहना है कि ट्रांसजेंडर लोग शादी भी कर सकते हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में मुंबई में मूसलाधार बारिश हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मुंबईकरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बारिश का सबसे ज्यादा असर मुंबई की लाइफलाइन लोकल पर पड़ता है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भी 30 जून से 2 जुलाई के बीच नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी दी है। चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के लोगों को भी सावधान रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य सरकार ने भी अलर्ट जारी किया है। साथ ही सरकार ने आपदा विभाग की तमाम टीमों को अलर्ट रहने को कहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में प्री मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मानसून 1 जुलाई तक आएगा। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 3 दिनों में दिल्ली में बारिश होगी।
राजस्थान के प्रतापगढ़ में आसमानी बिजली गिरने से 3 जगहों पर बड़ा हादसा हो गया। इन हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 5 लोग घायल भी हो गए। मध्य प्रदेश के मंडला इलाके में भारी बारिश के कारण नदी का पानी बढ़ गया। इसमें कई वाहन भी पानी में डूब गए। आगरा में ब्लड कैंसर से पीड़ित बच्चे अंश को लेकर दिखाई गई खबर का असर हुआ। इस मामले को लेकर सीएम अखिलेश ने संज्ञान लिया और एक टीम को अंश के घर भेजा। इस दौरान अंश के घर पहुंची टीम ने परिवार को आश्वासन दिया कि उसका इलाज उत्तर प्रदेश सरकार कराएगी। टीम के मुताबिक बच्चे के इलाज के लिए व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि ब्लड कैंसर पीड़ित इस बच्चे ने अपनी मदद के लिए कई पत्र लिखे थे। अंश ने जिन्हें मदद के लिए पत्र लिखा उसमें यूपी के सीएम अखिलेश यादव भी थे। ओडिशा के भुवनेश्वर में एक शख्स राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रूप में स्वच्छ भारत अभियान का प्रचार प्रसार कर रहा है। साईराम नाम का ये शख्स जगह जगह जाकर लोगों को स्वच्छता और इस अभियान के बारे में समझा रहा है। मुंबई में पुलिस ने बेटे के कत्ल के आरोप में मां को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक उसने अपने 6 साल की बेटी की हत्या आर्थिक तंगी की वजह से किया। दरअसल महिला के बेटे को मिर्गी की बीमारी थी और इलाज में 2000 रुपए महीना जा रहा था, जिसे वो उठा नहीं पा रही थी। मुंबई के महिमा इलाके में बीती रात तेज रफ्तार बाइक में हुए हादसे में महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई, जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बाइक चला रहे आरोपी नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई से सटे ठाणे में लुटेरों ने करोड़ों की लूट को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि एटीएम वैन से 9 करोड़ की ज्यादा की लूट हुई है। पुलिस का दावा है कि आरोपी की पहचान कर ली गई और जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। ठाणे लूट के मामले में जुड़ा सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमें बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देते हुए और भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के जगतपुरी में रहने वाली एक नाबालिग लड़की से एक प्राइवेट स्कूल में रेप का मामला सामने है। रेप का आरोप स्कूल के ही गार्ड पर लगा है। आरोपी की गार्ड ने अपने दोस्त के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। दोनों आरोपियों को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गाजियाबाद में प्रॉपर्टी डीलर का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया, जिसमें उसने अपनी हत्या से पहले 4 लोगों से जान का खतरा बताया, लेकिन उसका मर्डर भी हो गया, पर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील अहमद मर्डर केस में अब कुछ और गिरफ्तारी संभव है। इससे पहले पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुनीर को गिरफ्तार कर लिया था। मुनीर को यूपी एसटीएफ ने ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार किया। यूपी एसटीएफ के साथ एनआईए के अधिकारी भी मुनीर से पूछताछ कर रहे हैं। मुनीर और उसके आपराधिक गुरु आशुतोष मिश्रा से आमने सामने भी पूछताछ की गई। पुलिस के मुताबिक मुनीर को ये शक था कि तंजील अहमद उसकी मदद करने की बजाय उसे पकड़वा सकते हैं। यूपी के झांसी के एक गांव में एक शख्स को पकड़ने गए पुलिसकर्मियों पर गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल पुलिस ने जब उस शख्स को पकड़ने की कोशिश की तो वो बेहोश हो गया। इसके बाद गांव वालों ने पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। उन्होंने कई सिपाहियों को जमकर पीटा। बिहार के बेगूसराय में ट्रिपल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आरोप है कि मृतक अमित घर की छत पर अपनी पत्नी और 3 साल के बच्चे के साथ सोया हुआ था, तभी बदमाशों ने तीनों की गला रेतकर हत्या कर दी। दरअसल मृतक अमित जमीन खरीद बिक्री का काम करता था। आशंका जताई जा रही है कि इसी में हुई रंजिश के चलते उस वारदात को अंजाम दिया गया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक महिला को कार में अगवा कर उसके साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई। आरोप है कि महिला को ये कहकर कार में बैठाया गया था कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है। हालांकि आरोप है कि फिर उसे नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित के मुताबिक इस वारदात के बाद दोनों आरोपी उसे लालकुआं के पास चलती कार से फेंक भी गए। पुलिस महिला के बयानों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। यूपी के बांदा में एक तेज रफ्तार कार दुकान में जा घुसी। इस हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कार चालक ने शराब पी हुई थी और इसी से यह हादसा हुआ। तमिलनाडु के इस्लेम में 21 साल की एक लड़की ने खुदकुशी कर ली है। आरोप है कि किसी ने लड़की की तस्वीरों से छेड़छाड़ कर अश्लील तस्वीरें सोशल नेटवर्किंग साइट्स फेसबुक में पोस्ट कर दी थी। इस घटना के बाद से हर कोई सन्न है। फिलहाल पुलिस फेसबुक से संपर्क कर आरोपी की पहचान करने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड के रामनगर में एक खनन कारोबारी की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि हेमंत को बेहद करीब से 2 गोलियां मारी गई हैं। ये वारदात उस वक्त हुई जब खनन कारोबारी हेमंत कार से अपने घर जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक हेमंत पर 2 महीने पहले भी हमला हुआ था। फिल्म सुल्तान का टाइटल सॉन्ग रिलीज हुआ है। इस गाने में सलमान पहलवानी करते नजर आ रहे हैं। सुल्तान 6 जुलाई को रिलीज होगी। रोहित शेट्टी ने अपनी अगली फिल्म गोलमाल 4 के लिए अजय देवगन को साइन किया है। इस फिल्म में अजय के साथ तुषार कपूर नजर आएंगे। फिल्म अगले साल अगस्त में रिलीज होगी। बॉलीवुड स्टार वैन डीजल ने दीपिका पादुकोण के साथ अपनी और बेटी की सेल्फी फेसबुक पर शेयर की। दीपिका काफी समय से विदेश में शूटिंग कर रही थी, अब वो मुंबई वापस आ गई हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस असिल इन दिनों अपने बिजनेसमैन पति राहुल शर्मा के साथ यूरोप में
छुट्टियां मना रही हसीन ने अपने पति के साथ कुछ यादगार पल कैमरे में कैद किए। कोलंबिया में सेना का एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर पर सवार सभी 17 लोगों की मौत हो गई। सेना हादसे की वजहों की जांच कर रही है। आतंकी संगठन आईएस ने यमन के मुकाला इलाके में कई आत्मघाती हमले किए। इन हमलों में सैनिकों सहित 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। टीम इंडिया को नया कोच मिलने के बाद आज पहली बार कोच कुंबले की अगुवाई में टीम बेंगलुरु में अभ्यास शिविर में शामिल होगी। कप्तान कोहली ने के नेतृत्व में टीम वेस्टइंडीज जा रही है, जहां पहला मैच 21 जुलाई को होगा। कोच की नियुक्ति को लेकर रवि शास्त्री और सौरव गांगुली आमने सामने आ गए। रवि शास्त्री ने सवाल पूछा है कि आखिर सौरव गांगुली को उनसे दिक्कत क्या है। बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट और वनडे सीरीज की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 22 सितंबर से शुरू होगी, जबकि 5 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 16 अक्टूबर को खेला जाएगा। जोकोविच ने जीत के साथ विंबलडन की शुरुआत की, वहीं फेडरर ने भी दूसरे राउंड में जगह बना ली।